वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो ने अपना अमन नोबेल इनाम मेडल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इन्हें गुज़श्ता साल खुद को मिलने वाला अमन का नोबेल इनाम मेडल पेश किया, जो सदर ट्रंप ने कबूल कर लिया है। बानी पीटीआई के नामजद करदा महमूद खान चकजाई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। बानी पीटीआई इमरान खान के नामजद करदा सीनियर सियासतदान महमूद खान चकजाई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक ने महमूद खान चकजाई की बतौर अपोजिशन लीडर की तकरारी को मंजूरी दे दी है। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को अपने चैम्बर में बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए वज़ीर आज़म सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा करते हुए कहा है कि कमज़ोर तबके का सहारा बनना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में किया। तकरीब में वफाकी वज़रा, अरकान कौमी असम्बली और दीगर हुकाम ने शिरकत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलाज और सेहत की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले अनासिर चाहते हैं कि वो दोबारा वापस आएँ। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ईरान के मौजूदा हालात को 2023 के पाकिस्तान में मुमासिल करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात भी एक वक्त में आज के ईरान जैसे थे।